जो तो तुम्हारा कार्यक्रम रखा गया है तो उसमें मुकर्रिर कौन आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल 29 अक्टूबर शाम 7 बजे सर सैयद अहमद चौक नानक कपड़ों की दुकान के सामने हमारे कायद समीर साजिद साहब, महाराष्ट्र राज्य के महासचिव, और उनके साथ औरंगाबाद के वक्ते और कॉरपोरेटर्स तशरीफ ला रहे हैं। इसलिए सभी सिल्लोड शहरवासियों से मैं आपके इस चैनल के माध्यम, अक्षर न्यूज़ के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मौजूद रहे और अपनी जिंदा दिली का सबूत दे। समीर बिल्डर को सिल्लोड शहर में लाने का मकसद क्या है? किस मकसद से लाया जा रहा है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी आने वाले कुछ दिनों में नगर पालिका सिल्लोड नगर परिषद के इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसी तरह से जिला परिषद और पंचायत समिति के भी इलेक्शन होने वाले हैं। तो इसी कुछ दिन पहले हमने जो है तो समीर साजिद साहब ने कुछ सिल्लोड तालुके में जो बोरगांव के अंदर अतिवृष्टि किसानों को नुकसान हुआ था वो खुद आकर और बोरगांव, अंबई, अजंता, शिवना पूरे तालुके का दौरा किया और माशाल्लाह जो है तो बहुत ही नौजवानों का उनको अच्छा वहाँ पे रिस्पॉन्स मिला और अच्छे हुआ, हमारे बहुत ही अच्छे कार्यक्रम है। उसी तरीके से जो है तो हम सिल्लोड नगर पालिका, जिला परिषद सभी इलेक्शन हमारी लड़ाने की यहाँ पर तैयारी है और इसी के सिलसिले में जो है तो औरंगाबाद के कायदीन समीर साजिद साहब यहाँ पर आ रहे हैं। नगर अध्यक्ष के लिए भी आप खड़े करने वाले हैं? नगर अध्यक्ष के लिए तो इंशाल्लाह हम खड़ेंगे, लेकिन इसके बाद भी जो है तो हमारी पार्टी जो फैसला करेंगी उसका आदेश पे हम मानकर जो है तो नगर सेवक नगर अध्यक्ष का इलेक्शन लड़ेंगे। आप नगर सेवक कितने खड़े करने वाले? अभी हमारी तो तैयारी पूरी है और हमारे पास हमारा अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीदवार भी पूरे तैयार है, लेकिन हम जो है सिल्लोड शहर का एक नियोजन देखकर, माहौल देखकर जो है तो नगर परिषद पूरे उम्मीदवार लड़ाने की तैयारी में है। साल के दो बार आप चुन के आ जाएंगे तो आवाम के लिए क्या करेंगे? आवाम के लिए तो बहुत कुछ करेंगे हम। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर परिषद में जो है तो लोगों को जो है तो छोटे छोटे कामों के लिए चक्रा मारना पड़ता है। आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि नगर परिषद सिल्लोड में जो है तो जन्म दाखिले के लिए लोग बहुत परेशान हैं, जबकि यहाँ पर जो है तो सब लोगों को लीगल लोग है, लोगों की जो है तो यहाँ पर इस तरीके से मूर्ति प्रमाण पत्र के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। वहाँ नगर पालिका के कर्मचारी भी उनको सता रहे हैं और सरकार ने खुद गाइडलाइन जारी की कि 22 दिन के अंदर जो है तो मूर्ति की नोंद होना चाहिए। इसके बावजूद भी यहाँ के अधिकारी कहते हैं कि अभी तहसील से जो है तो आएंगे, हम तहसीलदार से रिपोर्ट लेंगे। एक तरफ सरकार की गाइडलाइन आ रही, दूसरी तरफ ये अधिकारी, इनकी नगर पालिका लवारिस हो चुकी है। यहाँ पर इनको बोलने वाला कोई नहीं रहा। उससे लोगों के चपला जो है तो चपला के 2-3 जोड़ घस गए चक्र मारते मारते। और दूसरी तरीके से यहाँ पर नगर पालिका का पानी एकदम खराब आता, उससे कई लोग बीमार होते। बार बार बोलने के बाद फिर साफ किया जाता, फिर पानी में बदबू आती, खराब आता। और ऐसे बहुत सारी नगर पालिका की समस्याएं है साफ सफाई को लेकर। आप देखा जाए तो जरा सा पानी सिल्लोड शहर में गिरा तो पूरे सिल्लोड शहर में जो है तो जो लोग दावे करते हैं कि हमने इतने 1000 करोड़ की निधि लाए, ये 2000 करोड़ की लाए पाए, मैं तो ये उनसे आपके चैनल से माध्यम से पूछना चाहता या मैं उनसे लाइव आपसे डिबेट भी अगर मेरे सामने अगर वो विकास का दावा करते तो मेरे सामने आकर उन्होंने दावा करना, मैं उनसे डिबेट करने के लिए तैयार, उनको बताऊंगा कि आपने कौन सा विकास करे और कौन सा विकास नहीं करे। और आपने इतना पैसा जब आया सरकार की निधि तो आपने कहाँ डाले, क्योंकि जिस तरीके से दावे करते कि हमने इतने करोड़ की निधि लाए, इतने करोड़ का ये लाए, तो उस तरीके से यहाँ विकास नहीं होता। आप अभी पानी थोड़ा सा गिरा नहीं था, गलियों में जाके देखो किस तरीके से कीचड़ हो जा रहा है। नए रोड बन गए, अभी रोड का काम ही चालू है, समझो एक कोने से काम चालू हो तो दूसरे कोने से गाड़ी में रोड उखड़ना चालू हो जा रहे, गलियों में पानी सूख जा रहा है। कोई नियोजन नहीं है, कोई विकास नहीं है, सिर्फ जो है तो यहाँ पर भपारा है, बकवास है और जो है तो लोगों को ढोल चुपने का काम किया जाता है, लोगों को डरा धमका उसको बिठाया जाता है। तो आप चुन के आने के बाद तो लोगों की परेशानी है, जैसा पानी का आप बोल रहे हैं तो आप तो लोगों को तो फिल्टर पानी करके दिए चुन के आने के बाद। मेरा तो मकसद ही ये रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं लोगों की खिदमत करने के लिए चुन के आया हूँ और मैं लड़ूंगा तो मैं एक सादा आदमी है, आप जैसा मुझे कहीं भी आवाज देकर बुला सकते, इसलिए मैं जनता के हमेशा दरमियान में रहने वाला और कोई भी मुझे जो है तो आवाज देकर मेरे बाजू आके बैठकर उसकी समस्या हल कर सकता है या मैं मेरे घर मैं उसके घर पे जाकर उसका काम करके दे सकता हूँ। इतनी मेरे अंदर जो है तो लोगों को काम करने की मेरे अंदर एक
जज्बा जज्बा से कल्ब है। और मैं जो तो लोगों की खिदमत के लिए लड़ना चाहता हूँ। मेरा मकसद ही तो है कि मैं आवाम की खिदमत करूँ। तो मुझे इलेक्शन लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो आवाम की खिदमत के लिए तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह मेरा मकसद, आवाम की तो आप खिदमत करेंगे। इंशाल्लाह मैं हर तरीके से, जहाँ भी लोगों को दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, ये तो रोड और पानी की, ये तो बेसिक मसले, ये तो कोई भी कर देता है। लेकिन इसके अलावा भी लोगों के लिए जो भी जो सुविधाएं आती है, जैसे गवर्नमेंट की घरकुल की सुविधाएं आती है, जैसे गवर्नमेंट की जो है तो शिक्षण के लिए सुविधा आती है, खेलों के वास्ते जो बच्चे लोगों को पैसा आता है नगर पालिका में शिक्षण के, ये बताया नहीं जाता। तो ये पैसा मैं सही तरीके से यहाँ पर खेलों के लिए ग्राउंड उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। लोगों को शिक्षण अच्छे से अच्छा नगर पालिका से उर्दू स्कूल चालू कराऊंगा, क्योंकि आज तक का नगर पालिका जिला परिषद ने जो तो उर्दू स्कूल यहाँ पर नहीं खोली। और दवाखाने गलियों गलियों में गवर्नमेंट के दवाखाने रहेंगे, दवाखाने में सुविधाएं रहेंगी। इस तरीके के तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात है। इंशाल्लाह मैं जो तो आपको और फिर कुछ बड़ी तफसील से बताऊंगा। लेकिन मेरे जो उम्मीद है कि मैं जो है तो लोगों के नगर सेवक बन जाने के बाद नगर सेवक का क्या काम बनता है? नगर सेवक तो लोग बन जाते हैं, नगर सेवक को यही मालूम रहता है कि उसके क्या क्या काम रहते हैं। इसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं? देखिए, नगर सेवक बोले तो जनता की सेवा करना। अगर आपके अंदर वो जज्बा है, आपको अगर मालूम है कि आप नगर सेवक बन सकते हैं, आपको जनता की सेवा करने का आपके अंदर ख्याल है, तो आप नगर सेवक बनिए। ना कि नगर सेवक बनना इसलिए बनिए कि आपका नाम रुके में लिखा जाए कि नगर सेवक फला फला, ताकि आपका नाम जो है तो नगर सेवक लिखा जाए। हमने देखे कि बहुत से लोगों के, जैसे महिलाएं भी चुन के आती है तो उनके पूरे घर के लोग अपने आप को नगर सेवक बोलते हैं। भाई नगर सेवक तुमने ने अपने आप को बोला, लोगों ने हमें बोलना कि ये जा रहा हमारा सेवक, क्योंकि आपने काम उस तरीके से करना चाहिए जनता की। न तो मैंने देखा कि यहाँ के नगर सेवकों को अपने एक एप्लीकेशन लिखती नहीं आती, एक कई ऑफिसों में बात करना नहीं आती, कई ऑफिसों में सरकार के माध्यम से अधिकारी से बात करने की उनके अंदर ये नहीं है। सिर्फ ये जो तो नाम के जैसे इनके ऊपर छप्पा लगा दिया जाता, बस ये नगर सेवक है। तो इस तरीके की नगर सेवक नहीं होना। नगर सेवक के अंदर वो जज्बा होना कि अगर कोई पुलिस अधिकारी हो या कोई तहसील है, कोई भी हो, तो उसके आंख में आंख डाल के लोगों के जो जरूरत है, लोगों की जो तकलीफ है वो बात कर सके, वो नगर सेवक बनना चाहिए। वैसे लोगों ने नगर सेवक के लिए आगे आना चाहिए।